बिहार जिले में एक पेपर का पेड़ पेड़ है। यह जिस पेड़ के नीचे आप शांत अवस्था में बैठेंगे या खड़े होंगे तो वहाँ पर आपको रोने और बच्चों के चीखने की आवाज़ें आपको सुनाई देंगी। दरअसल इस पेड़ के नीचे 54 लोगों का नरसंहार किया गया था। इसलिए आज भी इस पेड़ के नीचे कोई भी व्यक्ति शांत मुद्रावस्था में बैठता है तो उसको इस घटना की चिंगारियाँ सुनाई देती हैं। दरअसल इस घटना की पूरी जानकारी मैं करता हूँ। आखिर इस जगह पर एक ऐसी घटना हुई थी जिसे सुनकर या देखकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। जिले की ये जो जिला है, ये बिहार का एक जिला है जिसका नाम औरंगाबाद जिला है। औरंगाबाद जिले में जिले का एक गाँव होता है, उस गांव का नाम होता है दलेल चक बगोरा। नरसंहार 28 और 29 मार्च 1987 की काली रात थी। 45 साल पहले की यह याद आज भी लोगों को जहन से निकलती नहीं है। हर साल जब मई महीने की 29 तारीख आती है तो यादें ताज़ा हो जाती हैं। उनकी आंखों के सामने 35 साल पहले हुए नरसंहार की तस्वीरें घूमने लगती हैं। बिहार के बड़े नरसंहारों की लंबी फहरिस्त में दलेल चक बगोरा का नाम प्रमुख है। यहाँ एक ही रात में एक ही जाति विशेष के 57 पुरुष, महिलाओं एवं बच्चों के निशंस हत्या कर दी गई थी। 700 की संख्या में आए थे नक्सली। जो नक्सली थे वो दलेल गांव में 700 की संख्या में आए थे और इस गांव की जो आबादी थी, वो जो परिवार थे वो 200 परिवार थे और यहाँ पर 700 लोग आते हैं। जो एक नक्सली होती है इसकी एमसीसी, इसका पूरा नाम माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर है, ने इस नरसंहार की जिम्मेदारी ली थी। औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र के दलेल चक और बगोरा गांव में 28 और 29 की रात को 54 लोगों की हत्या कर दी गई थी। 2.5 साल के मासूम से लेकर 105 साल के वृद्ध महिला तक की हत्या कर दी गई थी। स्थानीय लोगों की माने तो शाम 7 बजे 5 से 700 की संख्या में हथियार के साथ पहुंचे उग्रवादियों ने घटना को अंजाम दिया था। बुजुर्गों की माने तो दलेल चक और बगोरा में खूनी लड़ाई की एक कड़ी थी। इस प्रतिक्रिया में छहछानी गांव को जला दिया गया था। इससे वहां 7 लोग मारे गए थे। इसी तरह 7 के बदले 11 का जवाब इस गांव में दिया गया था। इसके बाद सीता थप्पा पहाड़ पर कुछ लोगों ने बैठक की। उसमें 3 गांव की जलाने की योजना बनी थी। 28 मई 1987 शुक्रवार की शाम 7 बजे दलेल चक और बगोरा गांव में आगजनी करते हुए ग्रामीणों के हाथ पांव बांधकर मैदान में उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। ये उनका जो सिर से धड़ अलग कर दिया गया था वो इस पेड़ के नीचे ही किया गया था। कुछ लोगों को जिंदा भी जला दिया गया था। प्रत्यदर्शियों की माने तो इस घटना को एक जाति विशेष के लोगों ने अंजाम दिया था। तो बगोरा गांव में जिस पीपल के वृक्ष के नीचे लोगों को काट दिया गया था वहां आज भी उस समय नरसंहार के इंसान हैं। हजार हथियारों से लगे वृक्ष के गांव आज भी नहीं भरे हैं। लोगों की माने तो आज भी वहां से डरावनी आवाजें आती हैं। लोग कभी रात में इस क्षेत्र में नहीं जाते। लोगों की माने तो इस वक्त जगह जगह खून के तक्के जमा थे। घर के बर्तन बिखरे बिखरे पड़े थे। किवाड़ और दरवाजे जल चुके थे। हत्यारों ने गांव को घेर कर नारा लगाया था। इसके बाद हत्यारों ने कहा था कि खबरदार, जो जहां है वहीं रहेगा। इसके बाद लोगों को पकड़कर बांधा गया, एक जगह ले जाकर पेड़ के नीचे हत्या कर दी गई। उस वक्त सरकार ने हत्या की सुविधा व्यवस्था करने का वादा किया था, लेकिन ढाक के 3 पात वाली कहावत का चरितार्थ हुई। औरंगाबाद के मधुपुर थाना क्षेत्र के बगोरा गांव में रविवार को नक्सलवादियों की ओर से चौहान राजपूतों की सामूहिक नरसंहार की 35वीं पुण्यतिथि मनाई जाती है। ये जो औरंगाबाद जो जिला है और इसके पास में जो मधुपुर थाना था, मधुपुर थाना का ये एक गांव था जिसका नाम बगोरा गांव था। ये मात्र 4 किलोमीटर दूरी पर था। ये जब नरसंहार हुआ था तो पुलिस भी मौन थी। इस वक्त कई लोगों ने इस घटना की जानकारी थाने में दी, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई और एक के बाद एक का नरसंहार करते हुए कुछ मीडिया की कहना माने तो यहाँ पर 54 लोगों का नरसंहार होने की घटना बताई गई है। संभर नाले में प्रतिस्थापित विनय कुमार सिंह आज अपने गांव पहुंचे और 29 मई 1987 को नक्सलियों की ओर से किए गए सामूहिक नरसंहार में मारे गए। अपने बीच परिवार के सदस्यों की शहादत को याद किया और पुष्प अर्पित कर उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद विनय कुमार ने बताया कि 45 साल पूर्व आज के ही दिन नक्सलियों ने दलेल चक बगोरा के गांव के 54 लोगों का नरसंहार किया था, जिसमें अकेले उनके परिवार के 20 सदस्य शामिल थे। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। इस दौरान मृत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 30 साल पूर्व घटनाओं को याद कर उन्होंने कहा कि उन्हें मलाल इस बात का है कि उस वक्त आत्मरक्षा के लिए सरकार की ओर से अंगरक्षक दिए गए थे, वो अभी हटा लिए गए। ऐसी स्थिति में अब वह गांव जाकर अपनी खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे हैं और उनका खेत वीराना पड़ा हुआ है। इस घटना की अभी भी जानकारी मिलती है कि इस घटना में अभी भी कोई कभी भी आग जल सकती है और सरकार ने जो इनको गार्ड दिए थे, वो बॉडी गार्ड दिए थे, वो भी उनको हटा लिए गए हैं। बेचारे ये लोग जो विनय कुमार सिंह हैं वो आज अभी अपने खेत को अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं इन्हें जो 35 साल पूर्व हुई घटनाओं का डर है कि इस घटना को पुनः ये नक्सलवादी ना दोहरा दें। तो साथियों, हमें इस घटना से सीख मिलती है कि हमें इंसान का दर्द समझना चाहिए। हमें छोटी छोटी बातों में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अगर छोटी बातों में लड़ाई करते हैं तो ये आगे जाकर एक बड़ा रूप धारण कर लेती है, जैसा कि आपने इस कहानी में सुनाई होगा। धन्यवाद साथियों।